बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुंगेर की एक घटना ने सभी के होश उड़ा दिए। जी हां, एक 8 साल की मासूम बच्ची अचानक घर से गायब हो जाती है और अगले दिन गायब मासूम का शव पेड़ के नीचे से मिलता है और शव मिलते ही हाहाकार मच जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। 8 साल की मासूम से हैवानियत, रेप के बाद हत्या की आशंका, मासूम का एक आंख भी निकाला, मौत का खौफनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारे की करतूत से पूरे इलाके में सनसनी है। मासूम की हत्या से एक तरफ गांव के लोग सकते में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। बेखौफ अपराधियों ने अगवा करके जिस तरह से मासूम की हत्या की है, वो रोंगटे खड़ा करने वाला है। घर से कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे लोगों ने मासूम का शव देखा तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे कि आखिर इस मासूम की हत्या किसने की। ये सनसनीखेज वारदात मुंगेर से सामने आया है, जहां एक 8 वर्षीय नाबालिग की हत्या कर दी गई है। पवन चौधरी है, उनकी बच्ची को लेकर के वो नदी किनारे में थे और बच्ची को घर जाने के लिए कहा और अपना नाव से मछली मारने चला गया। बच्ची घर नहीं आकर के किसी वृद्ध व्यक्ति के हाथ चला गया, जो कल 1 बजे दिन से लेकर के रात भर खोजा गया, बच्ची नहीं मिला। वहीं इस घटना की सूचना जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। शव देखकर बच्चे का पूरा परिवार दहाड़ मारकर रोने लगा। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक नाबालिग अपने पिता के साथ मछली मारने के लिए गंगा घाट गई थी और वहां से अकेले ही लौट रही थी और गायब हो गई। उसके बाद परिजनों ने नाबालिग की खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला और अगले दिन नाबालिग का शव गांव के ही भट्टा के समीप एक पेड़ के नीचे से बरामद किया गया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि बदमाशों ने रेप के बाद बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी है और साथ ही हैवानियत की सारी हदों को तोड़ते हुए उस नाबालिग का एक आंख भी निकाल लिया है। आज सुबह 6:30 बजे सुबह में ईट भट्टा के पास, उपेंद्र यादव की ईट भट्टा के पास शीशम गाछ के नीचे बच्ची का मृत लाश पाया गया, जिसका दाहिना आंख निकाला हुआ था, दोनों हाथ का नाखून भी चुरा हुआ है, गला में खरोच है एवं प्रकार से लाछित बीज मिला। इसका जानकारी मिलने के बाद लड़का के बड़े पापा ने जाकर के उस बच्ची को उठा करके लाया। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। 8 वर्षीय बच्ची का डेड बॉडी मिला है। देखने से प्रथम दृष्टया लगता है कि उसकी हत्या की गई है और बलात्कार के बिंदु पर भी हम लोग इस संबंध में एक्सपर्ट डॉक्टर से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, उसमें रिपोर्ट मांगे। हत्या कैसे की गई सर? गला ऐसा प्रतीत होता है कि गला दबाकर हत्या की गई। अब देखना है पुलिस कितना जल्द इस पूरे मामले से पर्दा उठाती है और बच्चे के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। एक बार फिर से अपराधियों की बंदूकें गरजी हैं। एक बार फिर से अपराधियों ने खूनी खेल खेला है। एक बार फिर एक कारोबारी अपराधियों का शिकार बना है। जी हां, समस्तीपुर में अपराधियों ने कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी।
क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। समस्तीपुर में अपराधी का आतंक, दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या, बदमाशों ने फिर खेला खून की होली, दहल गया पूरा इलाका। बेखौफ अपराधियों के आतंक से एक बार फिर से दहल गया समस्तीपुर। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी की हत्या कर दिया है। दिल दहला देने वाली इस वारदात से एक तरफ जहां इलाके में दहशत है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार में मातम पसर गया है। हत्या की ये वारदात समस्तीपुर के हलई ओपी इलाके के जोरपुरा गांव की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक गल्ला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हरिराम चौधरी के रूप में की गई है। जैसे आवाज आया गोली का, हम लोग दौड़े तो देखे 2 आदमी मोटरसाइकिल से परोड़ी की तरफ भाग रहा है। इनको देखा गिरा हुआ, इनको उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक थोड़ा भी उनके शरीर में जान नहीं था कि वो अपने आप में कुछ कर पाएंगे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 2 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने गल्ला कारोबारी हरिराम चौधरी को किसी बहाने से घर के बाहर बुलाया और जैसे ही हरिराम चौधरी घर से बाहर निकले, वैसे ही अपराधियों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी और बेखौफ बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं मृतक का भतीजा ने अपने चाचा का किसी से दुश्मनी की बात से इनकार किया है। गल्ला का दुकान चलाते थे गांव में, अपने दरवाजे पर ही सामने में दुकान है, और सेंटर से दूध दे करके घर पर गए हैं और इसके बाद कोई इनको बुलाने के लिए गया है, जैसे इनके घर वाले बताए, कोई बुला करके रोड पर लाया है और उसके बाद मोटरसाइकिल के नज़दीक गए हैं। इसके बाद हम लोगों को आवाज़ सुनाई दिया, मोटरसाइकिल अंधेरे में खड़ा था, मोटरसाइकिल पतोड़ी की तरफ निकल गया, भाग गया और आवाज़ पर हम लोग दौड़ करके गए तो वहाँ पर गिरे पड़े थे, इनके शरीर में कोई हरकत नहीं था। अपराधियों ने जिस तरह से इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है, उससे हर कोई हलकान है। साथ ही वारदात की असली वजह क्या है, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। सुनने में तो ऐसा है कि किसी ने गोली मार दिया है। अच्छा जी। तो इसमें अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तो पुलिस अभी इसका छानबीन किया जा रहा है, पुलिस इसका छानबीन किया जा रहा है। तो इस मामले में कोई रंजिश वगैरह की जानकारी मिली? अभी तो सर ऐसा नहीं कि जानकारी मिला, लेकिन पुलिस का जानकारी के लिए जांच छानबीन कर रहा है। सरेआम हो रही इस तरह के खूनी खेल ये साबित करने के लिए काफी है कि अपराधी किस तरह से बेखौफ है, जिनमें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। पुलिस को चाहिए ऐसे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे और साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया जाए ताकि आम आदमी चैन से जी सके और अपराधियों में प्रशासन का भय बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गए में मुफस्सिल थाने की पुलिस ने अपने वर्दी का फर्ज अदा करते हुए वारदात से पहले की कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट कि पुलिस ने कैसे बदमाशों को गिरफ्तार किया। हथकड़ी में हथियार बंद कुख्यात, वारदात से पहले पुलिस ने दबोचा, हथियार, कारतूस और मोबाइल जब्त। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में गुमसुम खड़े ये वो कुख्यात अपराधी है जो हथियार लेकर सड़क पर निकलते हैं तो कोहराम मच जाता है। धरती खून से सराबोर हो जाती है। पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर सवाल खड़े होने लगते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पुलिस ने अपनी वर्दी का फर्ज अदा करते हुए वारदात से पहले ही इन बदमाशों को धर दबोचा है, जिनकी पुलिस कस्टडी में सिट्टी पिट्टी गुम है। पुलिस की कामयाबी की यह तस्वीर गया जिले के मुफस्सिल थाना इलाके की है। हम लोगों को पता चला था कि कुछ अपराधी लोग हैं जो यहाँ पे टाउन एरिया के अंदर कहीं एक बड़ी वारदात की तो करने वाले हैं, डकैती की योजना या संभवतः एक बड़ा हाईवा वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ लूटने वाले हैं।
उसी के क्रम में हम लोगों ने सत्यापन करने के लिए सिटी एसपी साहब ने अपने विशेष निर्देशन में एक टीम बनाई। टीम में डीआईओ भी शामिल थी। दरअसल गया जिले के मुफस्सिल थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मेहता पेट्रोल पंप जो गया नवादा रोड पर स्थित है, वहां कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। टीम गठित कर उस जगह पर छापेमारी करने निकल गई। जब मेहता पेट्रोल पंप पर पुलिस ने दस्तक दी तो अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर लग्जरी कार पर सवार 6 अपराधियों में से 4 को खदेड़कर पकड़ लिया। लेकिन अफसोस की 2 बदमाश भागने में सफल रहे। गिरफ्तार कुख्यात के पास से 1 लोडेड देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल, 1 सियाज कार बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में ईश्वर चौधरी उर्फ ढकनी चौधरी, संतोष चौधरी, रंजीत पासवान और आशीष रंजन शामिल है। सभी पर चोरी, लूट और डकैती का मामला अलग अलग थानों में दर्ज है, जबकि 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे, जिसमें से पुलिस ने 1 को चिन्हित कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गाड़ी सियाज गाड़ी थी, रजिस्ट्रेशन नंबर BR 1DV 537 था। वो तेज़ी से वहाँ देख के उनको भागने लगी, तो उनको शक हुआ तो उन्होंने पीछा किया उस गाड़ी का। उस गाड़ी में लगभग 6 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोग जो थे रंगे हाथ पकड़े गए, 2 लोग जो है भागने में सफल हुए। उन 2 लोगों का भी में से 1 को भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, उस पर भी कार्रवाई हम लोग अलग से कर रहे हैं। जब इन लोगों को पकड़ के 4 लोगों को गाड़ी के साथ जब पकड़ा गया और पूछताछ किया गया, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम ईश्वर चौधरी, जो अपने आप को गॉड के नाम से क्रिमिनल में फेमस है, दूसरा ढकनी चौधरी और संतोष चौधरी, तीसरा रंजीत पासवान, चौथा आशीष रंजन है। इन लोगों को पकड़ा गया और जब गिरफ्तारी करने के बाद इनसे पूछताछ की गई तो पता चला ये पूरा लूट और डकैती का पूरा गिरोह है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जहां राहत की सांस ली है, वह उम्मीद जता रही है कि जिले में अपराध पर लगाम लगेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट। मोतिहारी में वहशी भीड़ सरेआम निहत्थे साधु पर टूट पड़ी। उस साधु को भीड़ के चंगुल से बचाने के बजाय चैनपुर पुलिस तमाशा देखती रही। सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हो रहा है। रस्सियों से बंधे निहत्थे साधु पर वहशी भीड़ टूट पड़ी है। कभी किसी तरफ से लात बरस रही है, कोई घूंसे से वार कर रहा है, तो कोई इस निरीह साधु पर मोटी मोटी लाठियां बरसा रहा है। गुस्साई भीड़ साधु की जान लेने पर उतारू हो गई है, लेकिन उसी हुजूम के बीचों बीच खड़ा चैनपुर पुलिस का ये जवान क्रूर भीड़ से साधु को बचाने की बजाय चुपचाप बेदर्दी का तमाशा देख रहा है। ये वायरल वीडियो है पश्चिम चंपारण के कुंडवा गांव का। फत्ते मठ के साधु और गांव वालों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इससे नाराज गांव वालों के हुजूम ने बीच सड़क पर साधु को घेर लिया और उनकी ऐसी बर्बर पिटाई कर डाली जिसे देखकर कोई भी कांप उठेगा। इस लठैत की हरकत देखिए, कैसे मोटी सी लाठी लेकर निहत्थे साधु पर टूट पड़ा है। अभी लाठियां पड़ ही रही है कि तभी उसी भीड़ में मौजूद ये शख्स ऐसे साधु पर थप्पड़ बरसाने लगता है। कोई पीठ पर वार कर रहा है तो कोई चेहरे पर घूंसा चढ़ रहा है। उग्र भीड़ की धुनाई से साधु का शरीर लहूलुहान हो गया, फिर भी आग बबूला भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और वक्त हो गया यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
समस्तीपुर में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि आए दिन किसी न किसी की हत्या कर देते हैं। इस बार फिर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए रिपोर्ट। समस्तीपुर में अपराधियों की गर्जी बंदूकें, दिन दहाड़े पूर्व मुखिया की हत्या। पंचायत करके लौट रहे थे मुखिया, हत्या हत्या और हत्या। बेखौफ अपराधियों के आतंक से एक बार फिर से दहल गया समस्तीपुर। अपराधियों ने दिन दहाड़े NH 28 पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात से एक तरफ जहां इलाके में दहशत है, वहीं लोगों में आक्रोश भी है। तभी तो स्थानीय लोगों ने यहां घटना के बाद सड़क को जाम करके आगजनी की है। दरअसल समस्तीपुर के मुसली घरारी थाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों के द्वारा खुलेआम चुनौती दी गई है पुलिस को। ये समस्तीपुर का मुसरी घरारी थाना है और यहाँ से ठीक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या कर दी गई गोली मार करके। ये खौफनाक वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया शशिनाथ झा किसी पंचायत में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से पूर्व मुखिया की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। लोगों का आक्रोश काफी यहाँ पर बढ़ रहा है। लोगों के द्वारा हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आगजनी की गई है, ये आगजनी की तस्वीर है और यहाँ पर पूरा NH 28 को लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया है। जाम कर और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जरूरत है ऐसे वक्त में पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास करें। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मुंगेर में 5 दिन पहले एक युवक का अपहरण होता है। मामला थाने में दर्ज भी होता है और पुलिस की तफ्तीश में उस युवक का खून से सना हुआ शर्ट भी मिलता है, लेकिन युवक की तलाश अब भी जारी है। मौत का खौफनाक खेल, वारदात से सनसनी, दहल गया पूरा इलाका। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे एक बुजुर्ग आदमी अपने हाथों में एक फोटो लिए रो रहा है। उसकी आंखों से निकलते आंसू कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, पूरा माहौल गमजदा है। गांव के लोग उसके घर की दहलीज पर खड़े होकर उस पीड़ित परिवार का ढाढ़स बढ़ा रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि गुनाह से ताल्लुक रखने वाले बदमाशों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे इस घर का चिराग बुझ गया है और वो अब लौटकर वापस नहीं आएगा। हमें जो है कि हमें सिर्फ लाश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दरअसल ये खौफनाक वारदात मुंगेर के टेटिया बम्फर थाना के बिच्छी चांचर की है, जहां 5 दिन से गायब युवक धनंजय की हत्या की खबर सामने आई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बिच्छी चांचर निवासी वकील यादव का कई साल से जमीन विवाद चल रहा था और इसी विवाद के कारण उनके बेटे का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसमें राजीव कुमार भी उसमें जो है ये पूरा हाथ जो है कि राजीव कुमार का है। इसमें राजीव कुमार और किशोर कुमार जो है, जय किशोर कुमार, जय किशोर यादव जो है, ये सब मिल करके साजिश कर करके और सुरेंद्र यादव भी सब साजिश करके सब ये पहले से प्रोग्राम बना करके इसको सेटिंग किया था और सेटिंग कर करके इसको पता नहीं पैसा दिया था या कैसे किया था वो हमें पता नहीं, लेकिन उसने जो है कि
सेटिंग करके इसको बहला के ले गया। ले जाने के बाद जो है सब पहले मोटरसाइकिल से वो लोग निकल के इसको फीट कर करके रखा था कि तुम लेके आओ और हम जो है कि आगे निकलते हैं। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि 31 जुलाई की शाम को धनंजय का दोस्त उमाकांत पार्टी करने के नाम पर धनंजय को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया और जब देर रात धनंजय अपने घर नहीं लौटा तो धनंजय के परिजन ने उमाकांत के नंबर पर फोन करके पूछा। उमाकांत ने कहा कि वो काफी पहले ही यहाँ से निकल चुका है। नाम बताया है वो उमाकांत यादव। हाँ। 3-4 आदमी का। अच्छा। हाँ। तुम फोन करते रहे फिर कोई फोन नहीं उठाया? कोई नहीं उठाया, मोबाइल सब बंद कर दिया। अच्छा। ये काम किया है पुरानी झगड़ा से 20 साल पहले का झगड़ा था। किस चीज का झगड़ा था? जमीनी विवाद। कितना जमीन? 20 साल पहले। कितना जमीन? 32 बीघा जमीन। किससे चल रहा था झगड़ा? चल रहा था सुधीर दास से। वहीं खड़गपुर डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने धनंजय की हत्या कर दी है और शव को जंगल में फेंक दिया है और उनके निशानदेही पर डॉग स्क्वाड की मदद से धनंजय के शव को ढूंढा गया लेकिन उसका शव नहीं मिला। हालांकि मृतक के खून से सने शर्ट पुलिस ने जंगल से बरामद किया। वहीं पुलिस इस मामले में सभी बिंदुओं पर छानबीन कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। इसमें अपहरण का केस हुआ है और हम लोग इस बिंदु पर सभी जो भी इसमें एफआईआर में नेम्ड हैं उनको उठा करके पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने उसको हत्या कर देने की बात बताया है। इसमें 4 लोग और संलिप्त हैं इन 2 के अलावा। हम लोग डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए प्रयास किए हैं बट मृतक वो जो तो जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि मार दिया गया उसका कपड़ा वगैरह बरामद हुआ, अभी तक डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक धनंजय के शव को बरामद करती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।